सो हेलो एवरीवन, ये हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिवीजन टूल पढ़ रहे हैं क्लास 12 का या फर्स्ट ईयर में है और पाइथन पढ़ रहे हैं सीबीएसई में, या ओ लेवल पढ़ रहे हैं या किसी भी लेवल पर पाइथन पढ़ रहे हैं और बिगनर्स हैं, उनके लिए एक छोटी सी एक वीडियो है। ठीक है, 5 से 7 मिनट की, प्लीज छोटी रखता हूँ। अच्छा, अब ये क्या क्वेश्चन है, मैंने दो फंक्शंस यहाँ पर पढ़ाए हैं, एनी और ऑल। अच्छा, हमने और ऑपरेटर पढ़ा होगा पहले। और ऑपरेटर का क्या काम है? ठीक है, और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई भी हमेशा यूज होता है दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए, और हम उसमें मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर और ऑपरेटर ट्रू कब देता है? जब कोई भी कंडीशंस जो हमने कंडीशन की लिस्ट बनाई है उसमें से ट्रू होती है, तब और ऑपरेटर फाइनली हमें ट्रू रिटर्न करता है। जैसे इस कोड में ये अगर आप यहाँ पर एक कोड देखोगे, ये हमने लिखा हुआ है, एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन हमारी ये है। ठीक है जी, तो अब कोई बोलेगा सर इसमें ट्रू क्या आएगा, मतलब क्या होगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर? तो फाइनल कंडीशन क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन है और दोनों के बीच में हमने क्या लगा के रखा है, और लगा के रखा है। तो a इज ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ, 2 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब और ऑपरेटर में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, तो वो सीधे इसकी बॉडी में जाएगा और इसका आंसर क्या प्रिंट करेगा? 6। एल्स में नहीं जाएगा क्योंकि ये ब्रांच है, अगर इफ चलेगा तो फिर एल्स नहीं चलेगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना आया? 6। ठीक इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है जहां जिसमें और का अपना एक प्रॉपर रोल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ क्या है, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, दोनों के बीच में क्या लगा के रखा है? और। वही चीज के और में अगर कोई ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उसका फाइनल आंसर, मतलब फाइनली उसे ट्रू माना जाएगा, और उसकी बॉडी अगर होगी तो वो बॉडी रन हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन 0, यानी 10 है ए की वैल्यू, ये 10 ए को मिलेगा, बी को -10 मिलेगा, सी को 0 मिलेगा। तो यहाँ पर ए ये कंडीशन ट्रू है, और फिर ये इसको नहीं चेक करेगा, तो सिर्फ इसका पहला जो प्रिंट आउट होगा वो तो आएगा इंटरप्रेटेड। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, एक इफ एल्स है और फिर उसके बाद एक इफ एल्स है, तो ध्यान रखो यहाँ पर दो अलग अलग सेट बने इफ के। तो ये एक अलग सेट है इफ का, मतलब इफ एल्स का ब्लॉक अलग है ये, और ये वाला ब्लॉक अलग है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर फिर जब ये ब्लॉक पूरा चल गया, भाई इस ब्लॉक में एल्स तो नहीं चलेगा, इफ चला, आंसर आया इंटरप्रेटेड। लेकिन अब ये अगले ब्लॉक में, यानी जितने इफ होंगे वो सारे इफ चलते हैं, तो ये इस इफ में आएगा, और इस इफ का जो ये है वो एल्स इसका पार्ट है, राइट। तो अब ये कंडीशन b इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि b को -10 है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है, तो दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। और ट्रू ढूंढ रहा होता है, लेफ्ट में मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिलता अगली कंडीशन देखेगा, उसके बाद वाली कंडीशन देखेगा, और जब तक उसे फाइनल कंडीशन नहीं मिलती, मतलब लास्ट कंडीशन तक जाएगा ट्रू को ढूंढने के लिए, और अगर उसे फाइनली नहीं मिलेगा तो फिर फाइनली कंडीशन ट्रू हुई नहीं, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स है, और c इज ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं, c तो 0 है, तो 0 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये भी फॉल्स हो गई और ये भी फॉल्स हो गई, दोनों फॉल्स हो गई। तो फिर इफ की बॉडी रन नहीं होगी, क्या रन होगा? एल्स में जाएगा और प्रिंट करेगा हाई लेवल। तो पहला आउटपुट आएगा इसमें इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटेड के नीचे आएगा हाई लेवल। तो ये तो है वर्किंग और की। ठीक है जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको कंडीशन ही स्पेसिफाई करनी है पर आप और नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आप एनी लगा सकते हैं। एनी क्या करेगा? It contains comma separated boolean conditions. If any of the condition is true, then final output will return as a true, otherwise false. वही चीज है हमने यहाँ पर एक और चीज मैंने पढ़ाई, मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। जरूरी नहीं कि हम कंडीशन स्पेसिफाई करें, हम वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और पाइथन में कोई भी चीज जो ट्रू समझता है उसके लिए उसका एक लॉजिक है। कुणाल जरा बताओ कि क्या पाइथन किस चीज को ट्रू समझता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू इन पाइथन, क्या है? सर कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉन जीरो वैल्यू। हाँ, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जीरो नहीं हो, नंबर एक। दूसरा, कोई भी अगर कंटेनर है, जैसे स्ट्रिंग कंटेनर है, लिस्ट है, टपल है, अगर वो नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ वैल्यू बड़ी है, या उसमें कुछ भी, मतलब वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो वो ट्रू माना जाएगा, नन को फॉल्स माना जाता है। अब इस कंडीशन को देखें, यहाँ पर हमने लिखा एनी, एम्प्टी, नन, 0, 10 इज ग्रेटर देन 100, ये चारों कंडीशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? एम्प्टी का मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी है, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। कहते सर मेरे को कैसे पता ये फॉल्स होती है? हाउ कुड यू शो दैट, से दैट, कैन यू प्रूव दैट? तो भाई देखो, एक तरीका होता है, बूल नाम का एक फंक्शन है, कास्ट फंक्शन, हमने उसमें स्ट्रिंग लिख दी, देखो आंसर क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स। इसी तरीके से बूल हमने लिखा और हमने यहाँ पर लिख दिया नन, तो सेफ सर पे बिलीव मत करो, पाइथन पे बिलीव करो, पाइथन इज अ गॉड राइट नाउ, नन, इसका आंसर भी नन आया। फिर किसी ने बोला सर बूल अगर मैं इसमें लिस्ट पास कर दूं खाली है तो क्या आंसर आएगा? अगेन फॉल्स।
अच्छा सर, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में बंद कर दूं तो क्या ये ट्रू हो जाएगा? हाँ भाई, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिर ये आउटर कंटेनर को देखेगा, इनर कंटेनर को नहीं देखेगा। आउटर कंटेनर क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या खाली है जैसे लाइन नंबर 1 की स्ट्रिंग है? तो आंसर है नहीं। लाइन नंबर 3 की स्ट्रिंग में कुछ पड़ा है, भले ही वो खाली है, लेकिन वो लिस्ट है, उसके पास एक लिस्ट है, तो ये खाली नहीं मानी जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ये तरीका है इसको चेक करने का कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरीके से जीरो फॉल्स होता है। तो अगर मैं बूल जीरो पे लिखूंगा तो जीरो जो होता है वो फॉल्स होता है। अच्छा, तो क्या हमेशा कंडीशन ही दी जाती है? नहीं, कभी कभी वैल्यू भी दी जाती है। जैसे किसी ने कह दिया सर अगर मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? 5 मतलब नॉन जीरो है, तो ये पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, ये ट्रू है। भाई ये ट्रू है। तो ये तरीका होता है ट्रू और फॉल्स चेक करने का पाइथन में। और सेम कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग में भी चलता है, ठीक है, क्योंकि पाइथन को सी लैंग्वेज में लिखा गया है इसलिए, और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब। सी इज अ मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चाहे वो यूनिक्स हो, लिनक्स हो, है ना, ब्राउजर्स हो, कंपाइलर्स हो, जेवीएम हो, ऑल आर रिटन इन सी। सो ठीक है, तो ये सी, पीवीएम ईवीएम भी सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। सो दिस इज एनी का आंसर यहाँ पर क्या आएगा? देखो मैं बताता हूँ, इसको अलग से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसमें चेंज भी करूंगा। जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उसका मैं डेमो भी देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो देखो मैं इसको चलाऊंगा, इसका आंसर फॉल्स आने वाला है क्योंकि इसकी चारों कंडीशन फॉल्स है। देखो फॉल्स आया। अब देखो धीमे से मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि ये और का रिप्लेसमेंट है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आंसर ट्रू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेफ क्लासेस, ये स्ट्रिंग खाली नहीं है, दिस स्ट्रिंग इज हैविंग सम वैल्यू, इट्स अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक कंडीशन ट्रू मानी जाएगी अभी, बाकी फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं। और में कोई ये ट्रू हो जाएगी, आउटपुट ट्रू। एनी का मतलब और का रिप्लेसमेंट, देखो आंसर ट्रू आएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से इसका एक दूसरा फंक्शन है, आई होप इट ये समझ आ गया होगा। इसका दूसरा फंक्शन है ऑल। ऑल क्या करता है? ऑल का काम है, ये एंड ऑपरेटर का रिप्लेसमेंट है। और एंड ऑपरेटर में ट्रू कब होता है? जब सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं। जब सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 18 पे ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 0। अब ये लिखा हुआ ए एंड बी एंड सी। सर यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी। हाँ भैया, वैल्यू अगर देंगे तो वो भी लॉजिकली चेक होती है। अगर वैल्यू नॉन जीरो है तो वो ट्रू है, नॉन एम्प्टी है तो वो ट्रू है, नन नहीं है तो ट्रू है। तो क्या ये ए ट्रू है? तो आंसर आया हाँ सर 10 है, ट्रू है। बी क्या 10 ट्रू है? हाँ भाई बी 12 है, नॉन जीरो है, ट्रू है। लेकिन क्या सी नॉन जीरो है? नहीं, ये जीरो है, तो ये क्या हो गई? फॉल्स। अब एंड ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आउटपुट फॉल्स हो जाता है, मतलब इसकी बॉडी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? एल्स की बॉडी में। तो आंसर क्या आएगा? डायनामिक टाइप्ड। अब यही चीज अगर हम नहीं लिखना चाहते इफ करके, हम ये चीज ऑल मेथड के थ्रू कर सकते हैं। देखो कैसे? मेथड फंक्शन, मैं यहाँ पर पॉइंट बोल रहा हूँ, मेथड नहीं फंक्शन, क्योंकि पाइथन में मेथड अलग चीज होती है, फंक्शन अलग चीज होती है। ये मैं डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑल, और मैंने यहाँ लिख दिया लेट्स से कि मैंने वही कोड लिखा यहाँ पर, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 0। और हमने यहाँ लिखा a कॉमा, देयर इज नो नीड टू यूज एंड, a कॉमा b कॉमा c। नाउ इट इज गोइंग टू गिव यू फॉल्स। क्या आया? 0। क्योंकि ध्यान रखो जो भी आप ये वैल्यू लिख रहे हो ना, प्लीज यू हैव टू यूज प्रॉपर कंटेनर। सो आई एम यूजिंग कंटेनर, लिस्ट और टपल और समथिंग। सो नाउ इट इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर फॉल्स। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू 0 होगी। और अब मैं धीरे से देखो क्या करने वाला हूँ, नोटिस करो, मैंने यहाँ नॉट लिखा, तो ना समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ पे नॉट सी लिख दिया। नॉट सी ने इसको क्या बना दिया? नॉट ऑपरेटर क्या करता है सर? नॉट ऑपरेटर ए ट्रू और ट्रू को पलट देता है या तो फॉल्स को पलट देता है। बिल्कुल, यानी ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो सी की वैल्यू तो 0 है जो कि फॉल्स है, तो नॉट लगा दिया तो फॉल्स है। अब ये क्या बन गया? ट्रू। ट्रू बन ए भी जाएगा, ट्रू माना जाएगा, बी भी ट्रू माना जाएगा, सी भी ट्रू हो गया, तो सारे ट्रू है, तो ऑल क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। बात आ गई समझ में? यस तो सर। बहुत सिंपल सा मैथ्स था, बहुत आसान सी मैथ्स थी, वही मैं तुम लोगों को समझा रहा था। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है, ऑल का काम क्या है और एनी का काम क्या है। लास्ट के 3 फंक्शन और है, मिन, मैक्स और सम। ये क्योंकि लिस्ट से रिलेटेड है, बहुत शॉर्टकट है। अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप मिन फंक्शन यूज करेंगे। मैक्स, अगर आपके पास लिस्ट में वैल्यू है या टपल में वैल्यू है और आप उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, आप सीधे सीधे मैक्स लगाइए, कोई लॉजिक नहीं लगाना, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वो डेटा सॉर्टेड हो या नहीं हो, ऑर्डर्ड हो या ना हो। सम आपको टोटल करके निकाल के देगा, उसका टोटल समेशन रिटर्न करके देगा। मैं आपको जस्ट 2 मिनट में करके दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ले गया हूँ उसको, और मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है लिस्ट में। लेट्स से आई हैव अ लिस्ट एंड दिस इज माय वैल्यू, लेट्स से 10, 2, -5, 11। so this is my some value, so this is 10। okay, so now what I want is, what is the minimum of L?
So now you see the answer. This is 5. Got that? Similarly, if I want to find out the maximum value of L, so I'm going to write that it's giving me 11. So I want a total of this number. Let's say sum of L. So you see the answer, it will give you 10 plus 2, that is 12 plus 11, that is something around 23, I think, isn't it, है ना? And उसमें -5 करेंगे तो 18 बचेगा ना? Okay, so you got that 18. So is it clear? So this is the basics of min, max and sum. अब I hope it is clear. लेकिन इसका एक और थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूँ. मिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करता है. मिन ना, अगर आपके पास अल्फाबेट्स भी हैं तो उसमें से भी, या वर्ड्स हैं तो उसमें से भी जो मिनिमम है, और डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आता होगा वो रिटर्न हो जाएगा, और मैक्स जो है डिक्शनरी ऑर्डर में जो लास्ट में आता होगा वो रिटर्न करेगा. ये भी इस तरह का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. जैसे अगर हमने यहाँ लिखा L इज इक्वल्स टू, जस्ट 1 मिनट, मैं अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ, कोई मेथड नहीं यूज कर रहा हूँ अलग से. जैसे मैंने लिखा सैफ, ठीक है. जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कुणाल, जैसे मैंने यहाँ लिखा लेट्स से के CBSE, और जैसे मैंने यहाँ लिखा लेट्स से के पाइथन. अब ये सब ना सारा डेटा अल्फाबेटिक है, मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड है. तो या तो सारे स्ट्रिंग्स हो तब ये काम करेंगे, या तो सारे न्यूमेरिक्स हो तब ये काम करेंगे. न्यूमेरिक्स मतलब फ्लोट और इंटीजर चलते हैं. तो अगर मैं min of L लिखूंगा, now you see the difference what is going to given. So it is giving me CBSE because डिक्शनरी ऑर्डर में C पहले आएगा और K बाद में आएगा. और इसी तरीके से अगर हम मैक्स निकालेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है. मैक्स L लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो ये देखो, कुणाल को देगा. क्यों? क्योंकि K जो है ना, IJKLMNOP, के स्मॉल के लिखा हुआ है, नोटिस कर रहे हो, अल्फाबेटिकली मतलब नहीं, आस्की में स्मॉल के पहले आता है, मतलब सबसे लास्ट में आएगा. क्योंकि जो आस्की होती है वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड की होती है 65 to 90, ठीक है, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड की होती है 97 से 122 की रेंज के बीच में. तो जो स्मॉल के पड़ेगा वो 97 के आगे पड़ेगा कहीं, राइट? इसलिए उसने कुणाल दिया. अब मैं से कैपिटल के कर दूंगा ना, कैपिटल के कर देता हूँ. नाउ यू सी द चेंज. नाउ दिस टाइम व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर, सैफ. यू सी दिस, समझ आ गई? अब किसी बच्चे ने क्या दिमाग लगा दिया, थोड़ा दिमाग क्या लगा दिया, उसने लिख दिया 56. अब ये एरर दे देगा. द रीजन इज दैट कि जब ये कंपैरिजन करेगा, या तो सारे स्ट्रिंग होंगे तब चलेगा, या सारे नंबर्स होंगे तब चलेगा. देखो टाइप एरर आ गई, देख रहे हो क्या कह रहे हैं? द लास्ट लाइन पढ़ो टाइप एरर की. लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग्स. होप दैट इट इज क्लियर. सो इस तरीके से हमने मिन, मैक्स और ये एनी ऑल भी सारे कर लिया. आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अगर इस तरह के और भी वीडियोस देखते हैं, सो यू कैन प्लीज शेयर माय लेक्चर एंड सब्सक्राइब इट एंड pass the comment, and okay, and suggest me what lectures you want, what topics on which you want a video. Thank you for watching.